रत्न तो सभी पहनते हैं, क्या रत्न आपने सही पहना है? रत्न की ऊर्जा आपको सही मिल रही है क्या? जिस टर्म एंड कंडीशन के साथ इन रत्नों को धारण करना चाहिए, क्या उस टर्म एंड कंडीशन को आपने फुलफिल किया है? आइए, रत्न कैसा हो, उसकी गुणवत्ता कैसी हो, कैसे उसे धारण करना चाहिए, रत्न जब काम न करे धारण करने के बाद भी तब उसे क्या करना चाहिए, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं पंडित शुभव्रत मिश्रा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। बाबा, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपका और प्रिय दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बात बताइए बाबा कि अगर रत्न हम खरीदने जाते हैं तो हमें रत्न को खरीदने और धारण करने के पहले किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? आप रत्न खरीदने जा रहे हैं उसके लिए भी, या रत्न आपने पहले से पहना है उसके लिए, दोनों का आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। जी, मेरा सवाल भी वही है। हाँ, तो सर्वप्रथम क्या क्या मुख्य चीजें हैं जिसको अत्यंत ध्यान देने की जरूरत है, तब जाके वो रत्न आपके जीवन पे प्रभाव डालेंगे। तो सबसे प्रथम चीजें हैं कि आप किसी भी रत्न को धारण कर रहे हैं तो वो पूर्ण प्राकृतिक रत्न हो। इसीलिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक रेपुटेड शॉप से ही लें, विश्वसनीय पर्सन से ही लें। दूसरी बात है कि रत्न में प्राकृतिक लहरें, रेशा, बुदबुदा, ये सब रत्न के दोष नहीं होते, ये प्राकृतिक गुण होते हैं। बादल जैसा कुछ दिखता है जो, हाँ, ये सब प्राकृतिक रत्न शास्त्र में इसको इंक्लूजन्स बोलते हैं, जो कई प्रकार के होते हैं। तीसरा चीज, रत्न अगर आप धारण कर रहे हैं तो एक विधि के अनुसार ही रत्न धारण कर। आप अगर रत्न धारण कर रहे हैं जिस ग्रह से संबंधित, तो उस ग्रह से संबंधित यथाशक्ति दान भी करें। रत्न अगर धारण कर रहे हैं तो उस रत्न के मूल्य अवश्य चुकाएं। छीना हुआ रत्न या रास्ते पे मिला हुआ रत्न या मुफ्त में दिया हुआ रत्न या किसी दूसरे व्यक्ति के उतारे हुए रत्न को आप धारण नहीं करें। हो सकता है कि वो अभिशक्त हो। खंडित रत्न तो पहनना ही नहीं है। अगर रत्न खंडित हो तो उसे मत। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पे आप ध्यान दीजिए। कई व्यक्ति रत्न को पहनते हैं और बार बार उंगली से निकालते रहते हैं। इससे उस रत्न की जो तारत्व है या उसकी जो किरणें हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है। इसीलिए रत्न आप एक बार पहने तो उसे पहने रहें, और 3 महीना या 6 महीना पर जब रत्न अंदर से गंदा हो जाए तो उसे आप उतार कर साफ करके और फिर गंगाजल से धो के धारण करें। रत्न को आप अंगूठी के रूप में, गले में लॉकेट के रूप में या कलाई में ब्रासलेट के रूप में धारण कर सकते हैं। अंगूठी के रूप में या लॉकेट के रूप में या कलाई के रूप में आप अगर रत्न को धारण कर रहे हैं तो उसके निचले हिस्सा खुला हुआ होना चाहिए, ताकि रत्न आकाश मंडल से या पर्यावरण से ऊर्जा को अवशोषित कर आपके शरीर में समुचित रूप से प्रवाह करे। रत्न के मूल्य अवश्य चुकाएं। मुफ्त का रत्न कभी भी धारण नहीं करें। आप रत्न पहने और उसकी कार्य आप अनुभव किए, जो हाँ रत्न हमको कार्य कर रहा है, और कुछ महीनों या कुछ वर्षों के बाद अगर आपको लगे कि वो रत्न अब कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसे पुनः रिचार्ज कर, यानी पुनः शुद्धिकरण कर, अभिमंत्रित कर, फिर विधिवत धारण करें तो वो रत्न पुनः कार्य करने लगते हैं। रत्न की आयु मनुष्य की आयु से बहुत अधिक होती है। तो कई जगह आपने सुना होगा कि ये रत्न इतने वर्षों तक ही काम करते हैं। ये मिथ्या है, ये सही बात नहीं है। रत्न एक खनिज है, और रत्न आप धारण कर रहे हैं, हम रत्न की बात कर रहे हैं, तो उनकी आयु, रत्न की आयु बहुत अधिक होती है मनुष्य की तुलना में। इसीलिए रत्न को आप पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयोग में ला सकते हैं, या कम से कम अपने जीवन में अगर अच्छे गुणवत्ता वाले रत्न हैं तो आप उसी रत्न का संपूर्ण जीवन प्रयोग कर सकते हैं। रत्न को अगर मान लें पहनते पहनते पुराना हो गया, क्रैक सा हो गया है, या फिर क्या हो, काम करना बंद नहीं करते, एक तो आप नहीं करते कि शुद्धिकरण करवा लें,
दूसरा उसके बाद भी अगर काम ना करे तो क्या करे, पुनः चेंज करवा ले? हाँ, आप अगर आपको लग रहा है, क्योंकि सभी रत्नों की ऊर्जा, अगर मेरे पास 5 पुखराज हैं तो पांचों पुखराज की कार्य एक ही मकसद से कार्य करेंगे, लेकिन सबों के पास ऊर्जा की क्षमता अलग अलग होगी। तो हो सकता है कि आप जो रत्न को पहन रहे हैं, अगर वो उनकी ऊर्जा समाप्त हो गई या यूँ कहिए कि वो कार्य करना बंद कर दिए, तो आप उसको पुनः शुद्धिकरण करिए। अगर फिर भी काम नहीं हो रहा है तो आप उस रत्न को बदल कर वही रत्न पुनः उसी ग्रह से संबंधित रत्न को पुनः धारण करें। अंगूठी में या फिर गले में या फिर ब्रेसलेट के रूप में अगर उसको धारण करते हैं तो क्या उसका स्पर्श करना जरूरी होता है स्किन से? हाँ, अगर आप अंगूठी में धारण करते हैं तो रत्न कम से कम आपके चमड़े को, स्किन को अवश्य स्पर्श करें, क्योंकि रत्न अगर शरीर से स्पर्श करते हैं तो वो समुचित लाभ आपको देते हैं। और अगला जो मुख्य बिंदु है, कई लोग विरोधाभासी रत्न पहन लेते हैं, हालांकि तत्काल उसका नुकसान नहीं दिखता है, लेकिन अचानक उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। विरोधाभासी रत्न का अर्थ हुआ कि ये भी ग्रह से संबंधित है, जैसे सूर्य, गुरु, चंद्रमा और मंगल, ये एक ग्रुप के ग्रह हुए। शनि, बुध, शुक्र, राहु, केतु, ये एक ग्रुप के ग्रह हुए। तो सूर्य के समूह के जो भी ग्रह हैं उनसे संबंधित रत्न आप आपस में पहन सकते हैं। शनि के समूह में जो भी ग्रह हैं उनसे संबंधित रत्न आप आपस में पहन सकते हैं, लेकिन सूर्य के समूह वाले ग्रह से संबंधित रत्न और शनि के समूह वाले ग्रह से संबंधित रत्न विरोधाभास रत्न कहलाते हैं, अर्थात नीलम के साथ माणिक नहीं पहना जाता है। ये एक उदाहरण हम देख के समझा रहे हैं। हालांकि आप तुरंत पहन लीजिएगा तो उसका तुरंत असर नहीं होगा, लेकिन वास्तव में अगर वास्तविक रत्न है और ओरिजिनल रत्न है तो उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पे मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है। इसलिए विरोधाभास रत्न को आप एक साथ मत पहने। अगर आवश्यकता है, आपकी कुंडली में वह योग है कि सूर्य का भी काम लेना है, राहु का भी काम लेना है, या सूर्य का भी काम लेना है, शुक्र का भी काम लेना है, तो इस स्थिति में अगर वैसी स्थिति बन रही है आपकी कुंडली में तो अलग अलग हाथों में इसका प्रयोग करें। यानी विरोधाभास रत्न की अगर आवश्यकता हो गई है तो एक ही हाथ में वो दोनों रत्न आप धारण नहीं करें, अलग अलग हाथ में धारण करें। इससे उनके ऊर्जा में कोई डिस्टरबेंस उत्पन्न नहीं होता। चलिए बाबा, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें लोगों को बताई है, और रत्न खरीदने के पहले एक बार वो जरूर इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो उन्हें काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी सुविधा होगी। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आभार, धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो रत्न धारण करने के पूर्व की बातों को आपने काफ़ी ध्यान से सुन लिया है। अगर स्किप करके देखे हैं तो भाई मेरा गलती नहीं है, हम बढ़िया से सब कुछ आपको बता रहे हैं। आप लोग बस देख लीजिए। रत्न पैसा कहीं भी लगाते हैं तो पैसा लगाने के पहले बढ़िया से देखिएगा ना भाई, कि जो जिस काम के लिए आप जो चीज़ खरीदने जा रहे हैं उसको अच्छे से काम करे, वो भी देखिएगा ना। तो आप देख लीजिए और रत्न के बारे में जान लीजिए कि रत्न कैसे आप पहन सकते हैं। और हाँ, अगर आप बाबा से संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसमें इनका नंबर और एड्रेस चल रहा है, तो आप उस पर संपर्क कीजिए और उनसे मुलाकात कीजिए, या फिर जहाँ बैठते हैं वहाँ आकर के मुलाकात कीजिए। और अगर आप और तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो कई तरह का वीडियो जो आपके जीवन को समृद्धि के राह पर ले जाएगा, वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो वही वीडियो देखिए, आप हो सकता है वो आपके काम का हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपने के साथ। इनसे का जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।